नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो आज अपन कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 6.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों, ये जो प्रश्नावली 6.3 है, इसके अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपकी समरूपता के नियम के ऊपर आधारित है। इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि आपको समरूपता के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। और यदि आपको अभी तक मैंने इसका जो समरूपता के नियम है उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाके पहले जितने भी नियम हैं उनको आप देखें, समझें उनको, उसके बाद में आपको यहाँ पर प्रश्नावली 6.3 स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 के ऊपर। इसमें ये लिखा गया बच्चों कि बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं। क्या हो जाएगा? समरूप हैं, ऐसा लिखा हुआ है, समरूप हैं। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले ये सारे के सारे जितने भी मैंने जो चीज़ें सांकेतिक रूप में लिखना है, कैसे समरूप हो रहे हैं, कौन सा नियम होगा, ये सारे का सारा मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया इन्होंने, दो ट्राइंगल दे दिया अपन को, त्रिभुज ABC दे दिया और एक त्रिभुज दे दिया PQR दे दिया। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर देखो बच्चों अपने पास में तीनों कोण हैं, इसमें भी आपके तीनों कोण हैं। तो एक त्रिभुज का समरूपता का नियम होता है ट्रिपल ए नियम, या उसको डबल ए नियम भी बोलते हैं, है ना। और वो नियम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वो नियम होता है बच्चों कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों? समरूप हो जाएंगे। इसका कहने का मतलब है कि यदि कोई भी दो त्रिभुज है और उनके संगत कोण आपस में बराबर हैं तो वो आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो बात करें यहाँ पर, कोण A जो है वो कोण P के बराबर है और कितना है? 60 डिग्री है। दूसरी बात करूँ, कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है, कितना डिग्री बच्चों? 80 डिग्री है। कोण C आपका कोण R के बराबर है और वो आपका 40 डिग्री है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज हैं और उनके तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं। तो जब तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो तो बच्चों एक नियम लगता है ट्रिपल ए नियम, या फिर कोण 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 नियम, ठीक है। उसके आधार पर ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? आपके समरूप हो जाएंगे। तो नियम का तो अपन को पता चल गया, ट्रिपल ए नियम है, ठीक है ना। अब इसका नाम लिखना है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका नाम लिखना। तो नाम कैसे लिखेंगे? मान लो इस त्रिभुज को मैं A से स्टार्ट करता हूँ। जैसे पहले त्रिभुज का तो अपने हिसाब से लिख दो, आप जो भी लिखते हो, ये समरूपता का निशान है। तो जैसे मैंने ABC लिख दिया ना, तो अब जब दूसरे त्रिभुज में जाते हैं तो उसको इसी आधार पर, जिस तरह से इसमें चले थे उसी आधार पर इसमें करना है। सबसे पहले A में मैंने माने या जो A है वो 60 डिग्री पर है, तो यहाँ से स्टार्ट किया तो इसमें भी 60 डिग्री वाला कौन है? P है, तो उसको P से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर A से मैं B गया, मतलब 60 से 80 की तरफ गया, तो इसमें भी 60 से 80 कहाँ है? Q पर है, तो ये PQ हो गया। फिर Q से ये B से 40 पर गया 80 से, तो यहाँ पर 80 से 40 माने R पर हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों? समरूप हो जाएंगे। नियम कौन सा लगा? ट्रिपल ए नियम लगा, ठीक है ना। बस इतना ही पूछा है कि त्रिभुज समरूप है या नहीं है। है तो ये किस नियम से है और इनका सांकेतिक रूप माने ये सांकेतिक रूप होता है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। तो अच्छा, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो नियम जो है मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, उसका आप आनंद लें, है ना। चलो देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में बात करें बच्चों, यहाँ पर इन्होंने केवल और केवल अपन को क्या दी? भुजा दे दी, है ना। तीनों भुजा दे दी। तो तीनों भुजाओं वाला बच्चों मैंने एक नियम बताया था आपको, भुजा 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 नियम, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब भुजा भुजा नियम क्या था अपना? भुजा भुजा नियम यह था कि यदि दो त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो उनके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, तथा त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात के यदि बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों 3 है भुजा और यहाँ पर भी 3 भुजा दे रखी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा अनुपात आप लिखें कि उनको सरल करने के बाद में समान हो जाए। जैसे 2 के नीचे मान लो मैं 5 लिख देता हूँ, और फिर 3 के नीचे मान लो 4 लिख देता हूँ, और 2.5 के नीचे 6 लिख देता हूँ, तो ये आपस में सरल होगा ही नहीं। तो अपन को ऐसा देखना पड़ेगा कि कौन सरल हो रहा है। तो 2 के नीचे बच्चों में 4 लिख देता हूँ, इस प्रकार से। कहने का मतलब ये हो गया, समझ लेते हैं। 2 के नीचे मैंने 4 लिखा और 2.5 के नीचे मैंने 5 लिख दिया, और तीसरा जो है 3 के नीचे मैंने कितना लिख दिया बच्चों? 6 लिख दिया। इसको थोड़ा सा सरल करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पॉइंट हटाया, 10 लग गया।
तो ये हो गया बच्चों जैसे 25 और नीचे 5 को 10 से गुणा करूँगा तो 50 हो जाएगा। तो 25 एकम 25, 50, 25 दूँ 50 हो गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। इसका मतलब 1/2, 1/2, 1/2। तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है। अब भुजाएं कौन सी है वो लिख लेते हैं। 2 AB थी, ये AB लिख दी, बटे में AB के नीचे किसको लिखा बच्चों, QR को लिखा, तो QR लिख देते हैं। फिर BC लिखा मैंने, तो BC के नीचे क्या लिखूंगा बच्चों, 2.5 के नीचे मैंने क्या 5 लिखा ना, तो ये PR हो गया। तीसरा बच्चों AC लिखा मैंने, तो AC के नीचे 3 है, इसमें कौन सी लिखी थी मैंने, 6 लिखी, तो PQ हो जाएगा, है ना। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात यहाँ पर आपस में क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया, और वो कितना आपका 1/2 हो गया। तो अभी बात की थी यदि कोई भी त्रिभुज है तीनों अनुपात आपस में बराबर हो तो वो आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, समरूप हो जाएंगे, है ना। समरूप हो जाएंगे तो बात करते हैं यहाँ पर इनके सांकेतिक रूप की। तो सबसे पहले इसमें जैसे भी आपको नाम दिखता लिख देते हैं अपन, A, B और C, ये समरूपता का साइन हो गया। अब बच्चों A से B गए, है ना, 2 आई, तो 2 के नीचे मैंने किसको लिखा, 4 को लिखा। तो यहाँ पर अपने पास में 2 ऑप्शन है, Q से R भी चल सकते हैं और R से Q भी चल सकते हैं। लेकिन जब B के बाद में 2.5 लिखा तो 2.5 के नीचे कौन सा बच्चों, 5 है, तो इसका मतलब अपने पर भी जब चलेंगे तो 4 के बाद में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ऐसे चलूँगा मैं तो 6 आ जाएगा, तो मुझे ऐसे चलना पड़ेगा, Q R P, ऐसे Q R और P, ये आपका सांकेतिक रूप हो जाएगा, है ना बच्चों। आप समझ पाए होंगे। नियम कौन सा हो गया, तीनों भुजाएं हैं तो SSS नियम, भुजा 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 नियम से दोनों ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, और इसमें देखो कुछ भुजाएं दे रखी है, तीनों भुजाएं दे रखी है, तो अपन कोशिश करते हैं। देखो एक काम करते हैं, ये जो 2 दिख रहा है आपको, इसके नीचे मान लो मैं 4 लिख देता हूँ, और 3 के नीचे मैं 6 लिख देता हूँ, और 2.7 के नीचे मैं 5 लिख देता हूँ। तो इसको सरल करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये तो बच्चों सरल हो ही नहीं रहा पूरे तरीके से, माने ये हो गया कि 1/2, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2.7/5। इसका मतलब तीनों अनुपात आपस में बराबर नहीं है। यदि तीनों अनुपात आपस में बराबर नहीं है तो ये आपस में समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं है, ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार से अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, और इसका जो चौथा पार्ट है और अंतिम पार्ट भी है इसका। तो अंतिम पार्ट में आपका चौथे पार्ट में देखो बच्चों क्या किया, 2 भुजा दी और उसके बीच में कोण दिया है ना। इसका मतलब भुजा कोण भुजा नियम से हो जाएगा। तो मैंने एक नियम पढ़ाया तो उसमें भुजा कोण भुजा नियम, यदि कोई भी 2 त्रिभुज है बच्चों, ठीक है, दोनों तरफ भुजाएं हो और बीच में कोण हो, दोनों तरफ भुजाएं और बीच में कोण हो, तो वो आपस में भाई भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा और कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये भुजा कोण भुजा नियम से समरूप हो जाएंगे। तो बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, ये 2.5 है ना, इसके नीचे मैं 5 लिख देता हूँ। बात करूँ यहाँ पर 5 के नीचे क्या लिख देता हूँ, 10 लिख देता हूँ। सरल करते हैं तो 25 एकम 25, 25 दूँ 50, 5 एकम 5, 5 दूँ 10, अनुपात आ गया 1/2 बराबर 1/2 आ गया। बात करते हैं बच्चों, अनुपात तो बराबर आ गया, तो अनुपात वाली भुजाएं कौन सी हैं, तो यहाँ पर बात करो तो MN किसके नीचे लिखूंगा बच्चों, PQ के नीचे लिखूंगा, और ML जो है वो किसके हैं, QR के नीचे, है ना, ऐसे तो लिखा अपन ने। और एक बात उसने दी कि कोण M और कोण Q आपस में 70 डिग्री हैं। तो इसका मतलब देखो बच्चों, दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, बीच का कोण बराबर है, तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, समरूप हो जाएंगे। और नियम होगा बच्चों SAS नियम से, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा नियम से। लेकिन नाम लिखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पर, है ना। इस त्रिभुज का तो नाम अपनी मर्जी से लिख लेते हैं अपन, जैसे मैंने लिख दिया MNL, मज़ा तो इसमें आएगा इस त्रिभुज में। बच्चों देखो मैंने M स्टार्ट किया तो M पर क्या है 70 डिग्री, तो इसमें भी 70 डिग्री किसके ऊपर बैठा है, Q ऊपर बैठा है, तो पक्का पता चला गया कि Q से स्टार्ट होगा। बात करें उसके बाद में, यदि Q से मैं N की तरफ गया, माने 2.5 की तरफ गया, तो 2.5 के नीचे क्या बैठा था, 5 बैठा था। तो मुझे देखो Q से किधर जाना पड़ेगा, 5 की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब Q P की तरफ जाना पड़ेगा, और फिर आपका R आएगा। तो ये आपका सांकेतिक रूप हो गया। बच्चों आशा करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप जो नियम दे रखे हैं उनको नियमों को बहुत अच्छे से समझाया मैंने, आप उनको ज़रूर देखें, है ना। उसके बाद में ये क्वेश्चन देखोगे तो और बेटर रहेगा, आपकी समझ बहुत अच्छे से बनेगी, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।